Welcome to Legal Awareness and News। आज लिंचिंग के ऊपर बात करेंगे। लिंचिंग की परिभाषा है क्या? अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में और क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी में, सीआरपीसी में लिंचिंग के बारे में क्या लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर हम आज देखकर हम बात करें। आज लिंचिंग एक अहम रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। पहली लिंचिंग एक अखलाक के ऊपर स्टार्ट हुई। उस लिंचिंग के बाद क्या ऐसे कि कई बड़े लोग अपने अवार्ड्स रिटर्न दे चुके हैं गवर्नमेंट को, और अब प्रेजेंट लिंचिंग एक हैबिट हो चुकी है, आदत बन चुकी है। हर रोज अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में क्या ऐसी की एक हेडलाइंस बन चुकी है लिंचिंग के ऊपर। हर किसी के ऊपर लिंचिंग 2018 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है लिंचिंग के ऊपर। तो तहसील पुणे वाला जजमेंट है। उस जजमेंट में एक गाइडलाइंस बना चुकी है सुप्रीम कोर्ट लिंचिंग के ऊपर, और उसका प्रोसीजर, अगर लिंचिंग हुई उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक्शन कैसा लिया जाए। और कैसी की उस जजमेंट के बाद एक ऑर्डर पास हुआ गवर्नमेंट को कि लिंचिंग के ऊपर कैसे की लॉज बनाया जाए। मगर अभी तक 4 साल हो चुके हैं, मगर कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट अभी तक लिंचिंग के ऊपर कोई लॉ नहीं बना चुकी है। इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू ये है कि लिंचिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्रिमिनल लॉ में नहीं लिखा गया है। मगर कि रिसेंटली 2019 में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसी की क्रिमिनल लॉ को अमाइंड करना चाह रही है, चेंज लाना चाह रही है। उसके वास्ते एक कमेटी बनाई गई हुई है। ठीक है, बेस्ट भी है उस जजमेंट के बाद आने बाद। और उस जजमेंट आने के बाद चंद स्टेट से जहां पर क्रिमिनल लॉ बना चुके हैं। पहले लिंचिंग के ऊपर लॉ मणिपुर बनाया है, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, और लिंचिंग को एक क्रिमिनल कहा गया है मणिपुर में, मणिपुर लॉ में। और उसके बाद और 3 स्टेट्स में लिंचिंग के ऊपर लॉज बना चुके हैं, मगर जो स्टिल अभी इम्प्लीमेशन नहीं हुए। सिर्फ अभी तो लॉ बन चुके, मगर इम्प्लीमेशन अभी स्टॉप, इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर नहीं है कि लिंचिंग के ऊपर लॉज बनाए, क्योंकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर से, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट है, और इसे सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता। लिंचिंग कैसे की एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जहां पर सेंट्रल
और स्टेट दो भी बना सकते हैं लॉस, मगर जब स्टेट लॉस बना रही है उस वक्त स्टेट गवर्नर को वो लॉ प्रेसिडेंट को देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट का मोहर पड़ जाएगा, साइन हो चुकी, उसके बाद लॉ इम्प्लीमेशन में आता। कि इसलिए स्टेट्स को अधिकार नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट की मोहर नहीं लग जाती, साइन नहीं हो जाती, जब तक क्या ऐसे कि वो लॉ इम्प्लीमेशन में नहीं आता। हम सभी ने देखा कि जब एनडीए गवर्नमेंट नहीं आने से पहले लिंचिंग के ऊपर गुजरात स्टेट ने लॉ बना चुकी थी, और वो लॉ क्या है कि प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करी गई थी। सेंट्रल में कांग्रेस थी उस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोहर नहीं लगाई थी, ना प्रेसिडेंट की साइन हुई थी, इसलिए गुजरात में लिंचिंग के ऊपर लॉस नहीं बना गया। हम सभी ने देखा कि सेम थिंग एनडीए सरकार कर रही है, मगर कि अब प्रेसिडेंट गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट का ये व्यू है कि लिंचिंग के ऊपर कि लिंचिंग आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं हुई, उसका डेफिनेशन नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट उस पर लॉ नहीं बना रही है। मगर कि हमने ये भी देखा 2000 जब 2013 में दिल्ली में गैंग रेप हो चुका था, उस वक्त क्या ऐसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर लॉ बनाई थी, उस पर नहीं, डॉरी पर, तलाक पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स और क्या ऐसी लॉज बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी कि इंडिया में मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जब पार्लियामेंट में मेजॉरिटी रहेंगी तो लॉज आसानी से पास होंगे, मगर कि इंडिया में लॉ बनने के लिए टाइम लगता है। मगर लिंचिंग के ऊपर लॉ नहीं बना आज तक, और अब प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का ये मानना है, और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी क्या है कि लिंचिंग को आईपीसी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सेक्शन 300 के अंदर क्या है कि लिंचिंग को ऐड किया, और लिंचिंग का पनिशमेंट आईपीसी सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर के उसमें कहा। मगर कि मेरा मानना यह है कि लिंचिंग का मतलब एक कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर जुल्म, उनको क्रिटेन करना, उनको क्या ऐसी बेसिक नीड से क्या ऐसे कि हटा जाना। अब लिंचिंग को स्टॉप करना चाहिए। आज के युवा भारत के ये सोचना पड़ेगा लिंचिंग को कैसे स्टॉप करना चाहिए। लिंचिंग के वजह से विश्व में भारत का नाम खराब हो रहा है। कई रिपोर्ट्स आ रही है, फ्रीडम होम की रिपोर्ट है, कई ऐसे रिपोर्ट्स है जहां पर भारत को क्या नीचे रखा गया। मगर ये
आज के युवा को सोचना पड़ेगा। लिंचिंग से भारत की छवि बहुत खराब हो रही है। लिंचिंग ऐसी चीज है जहां पर भारत का नाम बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि विश्व ने माना है कि भारत एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और भारत का सेक्युलरिज्म तमाम कंट्री से अलग है। यहां पर हर एक लोग रहते जो अलग अलग धर्म से, और जो धर्म को नहीं मानते, रिलीजन को नहीं मानते, वो भी लोग रहते। ये बात लिंचिंग की बात कैसे की, और लिंचिंग कैसे की सदियों से चले आ रही है। भारत आजाद नहीं होने से पहले भी लिंचिंग चल रही थी दलित के ऊपर। ये इसकी बुनियाद कैसे कि अंग्रेजी लोग डाले थे, ब्रिटिशर्स डाले थे। आज कैसे कि उस बीज को उगा रहे हैं बोले तो भारत के लोग ही, अगर कि उस बीज को हटाना चाहिए। जब भारत का संविधान बन रहा था उस वक्त भी लिंचिंग के ऊपर बात हुई थी, और महात्मा गांधी जी का एक बात याद आ रही है मुझे। उन्होंने कहा कि कंट्री को डेवलप करना है तो पहले कंट्री के माइनॉरिटीज को क्या ऐसी सेफ रहना पड़ेगा, उन्हें बचाए रखना पड़ेगा। तो जब भी क्या ऐसी की कंट्री कैसे डेवलप होगा। और जब संविधान बन रहा था, जब पार्लियामेंट में बहस चालू हुई थी, उस वक्त भी क्या ऐसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिंचिंग के ऊपर लॉज बनाने के लिए फोकस किया था, मगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्हीं के लीडर्स कैसे कि अग्री नहीं हो रहे थे। और भारत का जुडिशल सिस्टम के हिसाब से मेजॉरिटी जुडिशल जस्टिस केस में देखा गया भारत का, तो क्या ऐसे कि एक माइनर जस्टिस है। भारत का जस्टिस एक माइनर जस्टिस है। जब माइनर जस्टिस है उसे स्ट्रिक्ट जस्टिस नहीं बनाना चाहिए। जब माइनर जस्टिस है तो इंस्टेंट जस्टिस एक टी और कॉफी के उसमें नहीं रहना चाहिए। लिंचिंग को स्टॉप करिए। लिंचिंग बहुत जरूरी है स्टॉप करने के लिए आज के युवा को, आने वाले भारत के वासियों को। इस वीडियो को जहां से हुआ वहां तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू सो मच।